अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद काजिम कद्दस। आज बड़े ही खूबसूरत गेस्टों के साथ हमारी ईद गुजरेगी। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट, सबसे पहले शफीक चिश्ती साहब की तरफ अगर आएँ तो ये वर्ल्ड चैम्पियन है कबड्डी में। हमारी बहुत ही पंजाब की आन शान कहा जाता है इनको, और इसके अलावा सदारती वार्ड याफ्ता भी हैं और मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ़ ममालिक में इन्होंने अपनी नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की। और इनके साथ अगर मैं तारफ़ करवाता चलूँ, हमारे साथ मैडम अस्मा अकरम, ये भी माशाल्लाह नेशनल प्लेयर हैं मुख्तलिफ़ गेम्स की। बाकी तारफ़ मैं उनसे ख़ुद करवाऊँगा, वो ख़ुद बताएँगी कि मैंने कौन कौन सी गेम में क्या क्या किया है। इनके आगे चलें तो हमारी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं और आजकल लेकिन सियासत से थोड़ा थोड़ा दूर हैं, लेकिन हैं भी। साबिक़ पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, साबिक़ा MP हैं, आजकल वकीलों के एडवोकेट, पंजाब बार कौंसिल के मेंबर के लिए इलेक्शन भी लड़ रही हैं, लेकिन सियासत छोड़ी नहीं है। लेकिन बाकी इन्हीं से बात करेंगे। अगर हम दूसरी साइड पे आएँ, हमारे साथ अकमल खान बारी साहब हैं जो PTI के रहनुमा हैं और नायब सदर हैं पंजाब के। आपको भी हम वेलकम कहते हैं। हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त, इनके साथ फौरी मैं तारफ़ कराऊँ तो मेजर शहजाद नैयर साहब, बहुत अच्छे शायर हैं। हमारा इनके साथ अभी जब बातचीत होगी आपको बहुत मज़ा आएगा। बड़े ही प्यारे हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं। जी नाजरीन, अभी आपको बताते चलें कि ईद हमारी कैसे गुज़रती है। आज तो हम सारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, लेकिन बात करेंगे शफीक चिश्ती साहब से। हम अपना स्टार्टिंग लेंगे। शफीक भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। अच्छा बताएं, जैसे कि आप माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर हैं, सारी दुनिया में मुख्तलिफ़ मालिक में आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, कबड्डी की तरफ से हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। मुझे बताएं कि ईद अब ज़्यादा मज़ा आता है या बचपन की ईद से ज़्यादा मज़ा है? बचपन से स्टार्ट करते हैं। पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा, आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है, किस जगह से? मुझे तो सारा पता है, लेकिन हमारे नाजरीन को भी बताइएगा। देखिए जी, मेरा नाम शफीक अहमद है। कास्ट मेरी चिश्ती फ़ारूकी है। आपने बाबा फ़रीद शकरगंज सुना होगा, उसकी गद्दी है हमारे। कास्ट या अपना सिलसिला? हम नहीं, सिलसिला निस्बत और होती है, कास्ट होती है औलाद गंज शकर। और ठीक है, औलाद गंज शकर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे जो बड़े हैं उनके पास वो गद्दी है, और बेसिकली मेरे अबाव जदाद भी उधर के ही हैं। फिर वहाँ से हम साहिवाल मूव हुए। साहिवाल से फिर मैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमें, जैसे कह सकते हैं आप, हादसाती तौर पे ही मैंने कबड्डी में आया। तो कबड्डी के बाद फिर साहिवाल में मैंने ये अपनी एजुकेशन मुकम्मल की, उसके बाद फैसलाबाद में एजुकेशन। तो उसके बाद फिर आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मूव होते हुए फिर अब मेरी हाइट जो है वो लाहौर में, यहाँ पे मुस्लिम गुलबर्ग में। नहीं, मुझे बचपन की बात बताएं। तो मैं उसी तरफ ही जा रहा हूँ। हाँ जी। बेसिकली चूँकि हम एक पीर घराना है हमारा, तो वो उस हमारे सिलसिले में कोई भी हमारे ख़ानदान में पहले कोई भी कबड्डी का प्लेयर नहीं है। बेसिकली मैं भी कबड्डी का प्लेयर नहीं था। वो हमारे स्कूल में जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे एक टीचर थे हमारे, वो खेलते थे, तो उन्होंने, उनका नाम लाजमी लें आप। मैं उनका नाम हर प्रोग्राम में लेता भी हूँ और उनको पता भी है। वो रहील साहब है उनका नाम, रहील अंजुम साहब उनका नाम था, और वो खुद कबड्डी के प्लेयर, 4 भाई थे, चारों ही कबड्डी के प्लेयर थे। और हाँ जी, तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्टिंग लिया, जब ये कबड्डी का प्राइमरी स्कूल से फिर हाई स्कूल तक, फिर कॉलेज तक। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं एक 2010 में फिर मैं डिपार्टमेंट में हो गया वावडा में अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद 2010 में मेरा पहला टूर इंटरनेशनल था, जिसमें वर्ल्ड कप में सिलेक्शन। 2010 में का आपकी एज सिर्फ 20 साल होगी मेरे ख्याल से। 19 साल थी। 19-20 साल बिल्कुल। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे अच्छा परफॉर्म किया। अब देखें, जब भी कोई ग्रोथ होती है, जब भी कोई प्लेयर, मैं कहता हूँ कि जो प्लेयर बनना है, ख़ास कर ये एक एक्टिविटी ऐसी है कि आप एजुकेशन भी किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में हासिल कर सकते हैं। आप कुछ भी, किसी भी हिस्से, बिज़नेस किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स है आपको उसको ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना होगा, जैसे कि प्राइमरी लेवल से। उसकी रीज़न ये है कि देखें, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बता रहा हूँ, बाकी यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स लोग बैठे हैं, उनको पता होगा, शायद में भी मेरे किसी जगह पर मिस्टेक्स होंगी तो वो उनको क्लियर करेंगे। बात, जब आप बच्चा एक स्टार्ट लेता है तो उसकी बोन्स जो होती हैं वो उस हिसाब से तगड़ी होनी चाहिए।
आप जब प्राइमरी स्टार लेते हैं, प्राइमरी स्कूल से स्टार लेते हैं या छोटे ग्रास रूट लेवल से स्टार लेते हैं, तो आपकी बोन्स खेल 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 के फिर वो उस हिसाब से तगड़ी हो जाती हैं। हाँ जी, एडजस्ट हो जाती हैं कि वो आने वाले वक्त। और जो लोग आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में आके स्टार्ट लेते हैं, मैं कहता हूँ कि उनकी वो परफॉर्मेंस जो होती है, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल से बच्चे ने 10 से 20 15-20 साल तक परफॉर्मेंस देनी होती है इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आके 2 से 4 साल 5 साल तक बस ये होता है। तो इसलिए ये वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे लगता है 15 साल हो गए हैं मुझे इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपकी स्टार्टिंग थी, जब प्राइमरी लेवल पे, उस वक्त आप पाकपतन में रहते थे? नहीं, उस वक्त हम साहिवाल में थे। साहिवाल में रहते थे। आपके वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वालिद साहब जो हैं वो उनकी डेयरी फार्म था और साथ में जिम्मेदारा था। जिम्मेदारा था, हाँ, सही। जिम्मेदारा था। तो ईदी शीदी कौन कौन देता था, कितनी कितनी देता था? देखिए हमारी ना जॉइंट फैमिली थी हमारे जैसे आपने देखा हो गांव में बढ़िया मौजा हो जाती हैं फिर तो। गांव में आपको पता है कि फैमिलीज जो होती हैं वो इकट्ठे ही एक घर में ही होती है, सब घरों में एक ही सरबराह होते हैं। मेरे वाले साहब सबसे बड़े थे, चूँकि मेरे 3 चाचा उसके अलावा थे, एक फूफो थी, तो ये सारे एक ही घर में, हम बहुत बड़ा हवेली टाइप एक घर था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रहते थे। तो फिर वहाँ पे तो ईद का ये भी नहीं पता चलता था कि वहाँ पे रोज़ ही ईद होती थी। इस तरह का माहौल क्रिएट होता है। तो ये तो कॉलेज जब स्कूल गए तो तब हमें पता चला कि कुछ अलग अलग रिश्ते भी होते हैं, नहीं तो यही पता चलता था कि ये बड़े अब्बू हैं, ये छोटे अब्बू हैं, ये फुफ्फो हैं, ये मतलब इस तरह से। हाँ। अच्छा चिश्ती साहब, आज हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हुए ना, मुख्तलिफ उनका प्रोफेशन है। आप स्पोर्ट्समैन है, ये स्पोर्ट्स वूमेन है। अस्मा हमारे साथ बैठी हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, और बहुत पुराना तल्लक है रुबीना सलेहरी साहिबा से, और बहुत अच्छी सियासत में इन्होंने अपने किरदार मुख्तलिफ में जहाँ पे भी बड़े अच्छे मैं किरदार अदा किए। फिर हमारे PTI के रहनुमा भी यहाँ बैठे हैं, और हमारे बहुत अच्छे शायर भी बैठे हैं। मुख्तलिफ किस्म का यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ गेस्ट है, तो बड़ा मज़ा आएगा बात करने में। अच्छा, हमारे साथ अस्मा मौजूद है। अस्मा, आप बताएं कि आप भी लाहौर से हैं या बाहर से आपका ताल्लुक है? जी, मेरा लाहौर से ताल्लुक है। शुरू से लाहौर से? जी, बाय बर्थ में लाहौर की हूँ। आप भाई बहन वैसे है कहाँ से? लाहौर से ही हैं, मेरे वालिद भी लाहौर से थे। वाह, तो आप भी अपना लाहौर में कैसे ईद मनाते थे? आप भी इकट्ठे होते थे, छोटे थे बड़े थे आपके वालिद साहब, ईद इकट्ठी होती थी कोई, वो ये बताएं मुझे सारी बात। एक्चुअली जब मैं पैदा हुई तो मेरे अब्बू और अम्मी जो थे वो अपने आबाई घर से अलग हो चुके थे, और मैंने जब आंख खोली तो मैं एक सेपरेट घर में, तो हाँ, तो मुझे जॉइंट फैमिली का ईदी इकट्ठी होती थी या नहीं? ईदी बस जब गए विजिट किया दादा अबू के घर, तो तब तो ईदी मिलती थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ। अच्छा। अपने घर में भी सबसे मिलती थी, अब्बू से मिलती नहीं थी, समटाइम तो छीननी भी पड़ती थी। वो जो मिलती है एक खास, वो तो मिलती है, उसके अलावा भी बहुत सारी होते हैं ना, जब छोटे बच्चों की ईद नहीं, उनके वालिद वालदा देख रहे होते हैं इसको ईदी मिल गई है, और थोड़े वाले पैसे नए ने दे दिए और बड़े नोट ले लिए, ऐसे ही होता है। हाँ, वो आपको पता है, फिर जब अम्मियाँ होती हैं तो वो बच्चे फजूल खर्च होते हैं, तो इसलिए वो संभाल के रख लेती हैं कि चले थोड़े थोड़े करके। देती वो हम ही थी, लेकिन वो थोड़े थोड़े करके कि ये सारे एक टाइम पे खा ना लें। जी, हाँ जी। अच्छा मैडम रुबीना सलेहरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं, आप तो लाहौर से नहीं है, सियालकोट से, जफरवाल से। अपना बारी साहब, आपकी पट्टी एक ही हो गई है। आपको असल बात बताऊं, मैं भी सियालकोट से हूँ, और सियालकोट के बॉर्डर से हूँ, 0 पॉइंट से, जहाँ पे बिल्कुल जफरवाल रोड पे जो एक गांव है कोटली ख्वाजा मेन, वहाँ पे जो हमारी लालजादा पोस्ट रेंजर्स की, वो हमारी जमीन में बनी हुई है, ये सारे मामलात। अच्छा, तो आप मेजर साहब आप बताएं थोड़ा सा, आपका इलाका कौन सा है? मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। गुजरांवाला से? नहीं जी, डिवीजन एक ही, RPO में एक ही लगता है। गुजरांवाला के बिल्कुल करीब एक गांव है गोंदलावाला, ठीक है, वही मेरी पैदाइश हुई, और बचपन का बहुत सारा जो अरसा है वो वहीं गुजरा। आप ईद के हवाले से पूछ रहे थे, मेरे ख्याल में ईद की जो सच्ची खुशी है, जो जिसे कहते हैं कि संभाले नहीं संभलती, वो वही बचपन में ही होती है। बचपन बिल्कुल अब तो ऐसे ईद जो है वो जिम्मेदारियों का नाम बन गई है, एक एक दिन गिना जाता था जी के। बचपन की ईदी में ईद मिलती थी, अब देनी पड़ती है। हाँ जी, सीधी सीधी बात करें ना, एक एक दिन गिना जाता था कि इतने दिन रह गए ईद में, इतने रह गए। और फिर जब ईद की सुबह होती थी तो माँ एक दूर से आवाज ही लगाती थी कि बच्चों उठो, आज ईद है। आज ईद है, तो बस उसको सुनते ही छलांग मार के बंदा उठ जाता है जल्दी, और फिर मीठा पका हुआ होना, और फिर उसके बाद इंतजार है कि चचा आएंगे, ताया आएंगे, ईदें मिलेंगी वाले साहब की तरफ से, वालदा की। अच्छा, फिर जो ही ईद हाथ में आनी है तो पहला जो काम है वो ये है कि बाहर भागना है
और अब इसे खत्म भी करना है और बोतल भी खर्च भी पीनी करना है। है। मुझे याद है बोतल पीते थे जाके जो जो थोड़े मिलता है सारे। उस हाँ। जमाने में देखिए कि सादा और ऑर्गेनिक हम्म। चीजें होती थी, कोई चाट लोबिया चाट मिल रही है कहीं पे, सही। बोतलें मिल रही हैं, कोई चिप्स मिल रहे हैं, तो बस वो फटाफट जाके वो खत्म करानी है, अगली ईद मिलने तक पिछली ईद खत्म। अच्छा मैडम रीना, मुझे बताइए कि आपको अपना, बारी साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे बताएं कि आपको किसकी ईदी पसंद है कि ये फलां मेरा रिश्तेदार ज्यादा ईद दिया करता था? ससुराल वालों की होती है। नहीं मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, अच्छा, तो ससुराल कोई नहीं थी। मुझे भी वो टाइम देना जो मैं भी बचपन की याद देता था। नहीं नहीं वो मैं उधर आऊंगा, वो उधर आऊंगा। Exactly, आप आगे। अच्छा, पहले तो ये है कि सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी कौम को अपनी तरफ से और कैदी नंबर 804 जो हमारा लीडर है उनकी तरफ से ईद मुबारक कहता हूँ। तो जो हमारा इस दफा जो ईद है 2023 की, मुझे बड़ी अच्छी तरह ईद याद है। हमने इमरान खान साहब के साथ जमा पार्क में ईद पढ़ी थी, तो वो जिंदगी की सबसे अच्छी ईद थी मेरी। तो इस दफा हम बड़ा मिस कर रहे हैं खान साहब को। पिछली दफा ही बहुत मिस किया, पर इस दफा कुछ ज्यादा ही है। वो इसलिए है कि खान साहब का यही सुन रहे हैं कि हफ्ते बाद आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, और अब जो है ना वो इंतजार घड़ी है। ये तो आपको पता है ना, मुल्की हालात ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ईद खुशी का दिन है, खुशी खुशी वाली गल्ला करी। इस वक्त हम दुआ कर सकते हैं सबके लिए, हमारे मुल्क के हक में जो भी हो बेहतर हो सर, ठीक है। तो ईद आप जो अपनी है बचपन की ईद का बताएं ना, बचपन की, मैं बचपन की ये बात थी कर रहा हूं। हमारी, हम मेरा जो बेसिक इलाका है वो नारवल है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसी ईद होती है, बस सादी सी ईद होती है। ईद पड़ी, फिर उसके बाद कोई ईदी शिदी मिली तो थोड़े पैसे मिलते थे, तो उसके बाद ये होता था खेलते मुझे थे। बताएं आपको सबसे ईद ज्यादा वाले पैसे, दिन भी क्रिकेट पैसे खेले होते कौन थे। पता है, ये बंदा आएगा ये हमें पैसे देगा, हाँ, ये बात बताएं। तो मुझे सबसे ज्यादा जो उम्मीद होती थी वो मेरे नाना जी होते थे। नाना जी, वो नाना जी बड़ी देते थे। और जो हमारा बचपन था वो आपको पता, काफी पीछे चले जाएंगे तो वो उस टाइम पे 10 रुपए बहुत बड़ी ईद होती थी। ऐसे ही। तो वो 10 रुपए मिलते थे तो हम बड़े खुश कितना होते थे। पीछे जा रहे हैं, 80s में जा रहे हैं? नहीं, 80 में नहीं जा रहे, 80 से कुछ 2-3 साल आगे पीछे कर लें। 90s में 90, हाँ, 80 और 90 के दरमियान में हाँ, ना। ठीक हो। तो वो अब जो जब बड़े होते गए तो ईद जैसे अब ऐसे लगता है ईद है ही नहीं, क्योंकि अब महसूस ऐसा होता है, फीलिंग ऐसी आ गई है। ये आगे बच्चों तो को आप ईद वगैरह नहीं देते? बच्चों को देते हैं भाई, बच्चों की ईद होती है, हमारी तो ऐसे लगता है जैसे है, आपको पता ही है, हमें तो कोई मसरूफ मैडम जिंदगी ऐसी रुबीना है। शफीक चीती साहब शांति अड्डा बताए क्या, जब 21 रमजान शहादत का रोज गुजरता है उसके बाद हम शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। शॉपिंग स्टार्ट जब की जाती है तो फिर ईद की चांद रात तक हमारी ईद हो जाती है। बच्चों के मुख्तलिफ फरमाइशें, उनको पूरा करना, शॉपिंग पे जाना, आगे पीछे जाना, फिर ये भी देखना है शादी के बाद ये भी आ जाता है जी अपने रिश्तेदारों में, बहनों भाइयों को किस किस को देनी है, क्या करना है, सबकी फिर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। खास तौर पे जो मेल हजरात हैं उनको ये होता है कि जी बहनों को ईद देने जाना है। जी, वो तो हम भी अगर जाते बेटियां हैं। शादीशुदा हैं तो उनको ईद उनको देने ईद जाना है। देने काफी जाना है। प्रेशर होता है मेरे ख्याल में मेल साढ़े हजरात बच्चे पे। छोटे ने अजय प्रेशर करते मेरा ख्याल है ये जो लेकिन बहनों को तो मशरकी ईदी देने जाना ही ये पड़ता जाना, जो बिल्कुल मशरकी जाना। रिवायात हैं हमारे एरिया में, ये बहुत अच्छी हैं कि ईद एक त्यौहार है, और इस त्यौहार पर उन बहनों को जिनकी शादी हो चुकी है और अपने अपने घरों में है, मैं कह रहा था कि हमारी जो मशरकी रिवायात हैं, जी जी, अगर बहनों की शादी हो गई है वो हाँ जी। ससुराल में है, ये जो मशरकी रिवायात हैं हमारी कि अगर कोई बहन है उसकी शादी हो गई है वो ससुराल में है, लेकिन उसका कनेक्शन, उसका लिंक अपने मेके के साथ जुड़ा ही रहता है। और जब ईद या शबरात या इस तरह के मौके आते हैं तो वालिद की तरफ से या भाइयों की तरफ से जब उसे चूड़ियाँ, मेहंदी, मिठाई, कपड़े मिलते हैं तो एक उसको बड़ी खूबसूरत बड़ा एहसास होता है। और ऐसी रिवायात जब बेटियों की शादियां हो जाती है उसके बाद फिर जाहिर है वालिदैन निभाते हैं। शबरात के पूरे आते हैं वो खत्म ही नहीं होते। हाँ जी, तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे इलाके की जो ये खूबसूरत रिवायात हैं जिससे फैमिली बॉन्डिंग बढ़ती है, एक दूसरे के लिए दिल में एहसास पैदा होता है, और खुशियां बांटने का, जिसे हम कहते हैं कि हमें चाहिए कि खुशियां बांटें, इन रिवायात का एहतराम जो है वो करते हमारा रहना चाहिए। मजहब इस्लाम इन्हीं चीजों का दर्स देता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल समझा जाता है, लेकिन बहुत प्यारा और खूबसूरत मजहब है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसमें यही है कि एहसासात के रिश्ते, मजहब हमारा सारी चीजें यही बताता है। जी चीसी साहब बताएं, आपने जो शॉपिंग की कहाँ से की थी? लाहौर से की थी या अपनी बेगम साहब से? कहाँ से शॉपिंग सर मोहब्बत करने वाले उनकी पसंद से कर नहीं, तो अंते लोगों ने लेके दे देता होना है ना, लेकिन आपकी बेगम के लिए आपने शॉपिंग कहाँ से की है? देखिए, मैं वो मेरे लिए करती है, मैं उनके लिए
अच्छा भैया है और मुझे तो ऐसी अपनी बेगम का पता मैं बताएं। मैं आपको सही बात बताऊं, मैं मुझे तो अपने साइज का भी नहीं पता, यकीन माने। वो सारा कुछ जूते कपड़े जो भी चीजें लानी होती है वो खरीद माशाल्लाह लेता हूं। माशाल्लाह, क्या बात है मेजर कभी- साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ एक्सपीरियंस है हो जाइए ठीक है या चेंज है थोड़ा? अरे नहीं नहीं, शॉपिंग तो मिलके करते हैं हम, मिल के करते हैं। वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, और आज भी वैसे जाना था उधर ही। हाँ, ये कि बच्चे अपनी पसंद से चीजें लेते हैं, मैं ना शख्सी आज़ादी का, शख्सी राय का एहतराम करता हूँ और करना चाहता हूँ जाहिर हर हर मामले में। सर जाहिर है तो- हम आपके साथ रहे हैं, हमें जी, आपकी जी। एक-एक आदत तो का पता है। बच्चे अपनी मर्जी से लेते हैं। अब जाहिर है मेरा, अगर मैंने कोई चीज़ पहननी है तो सबकी उसमें राय भी शामिल हो जाती है, और मैं अपनी पसंद से भी कोई चीज़ ले अच्छा लेता बारी हूँ। साहब आप बताएं, आप बेगम की शॉपिंग आप करते हैं या बेगम करती हैं आपकी? इकट्ठे करते हैं हम ना। जो 2 दिन होते हैं ना मेरे आखिरी दिन 2 दिन जी, होते जी। हैं, सब महीने के 2 दिन जो रह जाते हैं रोजों के, जी जी, तो फिर मैं वो मुकम्मल फैमिली को देता हूँ। मुकम्मल है, जबरदस्त। मुकम्मल वो बहुत उसमें अच्छा। शॉपिंग भी होती है, और जो मेरे हल्के के लोग हैं, आपको पता है मेरा हल्का भी दही इलाका ही है जैसे, तो लाहौर के है वैसे हल्का, तो वहाँ पे मैं दोस्तों को मिलता हूँ, वो सारा यानी कि मैं मुकम्मल अपने डेरे पे बैठता हूँ और फिर शॉपिंग वगैरह होती है। यानी सारा अभी कुछ। आप सीधा अब इधर से जाके सीधा आप अपने डेरे में बैठेंगे जी, जाके। लोगों को मिलेंगे, क्योंकि सही, हमारे जो उधर काफी जो दही इलाका समझ लें कि वो रूरल एरिया है, तो उनको मैं मिलता हूँ, उनके साथ दुख सुख हम बांटते हैं। अच्छा, जैसे कि आज का दिन खुशी का दिन है, तो उनके साथ उनकी सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं, कोई गप्पे शप्पे होती हैं। तो जो गांव वाली ईद थी ना, वो थी, वहां पे थी फीलिंग। वहां पे फीलिंग ये होती थी कि भाईचारा था, दूसरों से मिलना, देखना। फिर हम ईद वाले दिन क्रिकेट खेल होते थे। तो यहाँ पे शहर में जरा जरा वो वो जिंदगी चेंज है, है, तेज अच्छा, रफ्तारी right, की जिंदगी है। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे भागम दौड़ है, हर बंदा देखिए रिश्तेदारियां गांव में भी हैं, शहर में भी वो हैं, सारे मिलते हैं। अच्छा, दूसरी मजे की बात ये है कि वहाँ उस टाइम पे आपका बचपन भी मुझे नहीं पता कब होगा, तो मैं अपने बचपन की बात करता हूँ। उन दिनों में ये होता नहीं, था, पहले ये ये राज बताएं, की, इनके बचपन का क्यों नहीं पता? ये क्या राज की होगा? बात है। अब ये अच्छा, ये उम्र चोर है ये। सुने, होता ये है कि कुछ जो फीमेल्स है ना, वो भी उम्र का गुस्सा कर जाती हैं, और ये दिखाते हैं, तो मैं इसलिए डरते तो ये उनमें से है। अच्छा, ये अब ये माशाल्लाह लगते थोड़ी उम्र के रहे हैं, अब तो होली पता नहीं कितनी उम्र हो। 25 साल से तो मैं जानती हूँ। अच्छा, तो फिर समझ लें कि हमारे यहाँ उम्र भी इसी तरह ही है। तो मैं कहना ये चाहता था कि उन दिनों में मुझे पक्का याद है कि एक या दो डिशें बनती थी, तो वहां पे फीलिंग होती थी, एहसास होते थे। तो अब आप देखो ना, हर घर में कोई 5-7 तो डिशें होती हैं, तो वो फीलिंग नहीं है, फीलिंग नहीं है, वो सही कह फीलिंग रहे हैं। नहीं है। वो जैसे वो प्रायोरिटीज बारी साहब, प्रायोरिटीज अब फीलिंग्स ना फूड पांडा ने ले ली है। अब ये देखें, एक और बात है, हमारे पास फोन है जी जी, पर राब्ता करने का टाइम नहीं है। तो वहां पे ये होता था कि खाते आते थे, कैसी वो ये होती थी, वो जो वो बाहर वाले लोग सिस्टम अभी भी मैं कह रहा था चिश्ती साहब, मैंने अपने दोस्त को कहा, मुझे कहीं से ईद कार्ड कहते हैं कि एक जगह क्या सब शादी में गोदाम में वो रद्दी की जगह पे ईद कार्ड पड़ेंगे। कितने अच्छे एहसास थे, ऐसी वो बंदर वाले ईद कार्ड भी लेके अपने दोस्तों को, हाँ। दूसरे भी थे ईद कार्ड लेके भिजवा। तो आजकल तो मैसेजिंग चल रही है, आप बचपन में किसको ईद कार्ड भिजवाते? सर मैंने बचपन मेरा जो जितना भी गुजरा है तकरीबन स्ट्रगल में गुजरा है, मुझे शुरू से याद शुरू से भाई के बचपन है। हाँ, बचपन नहीं है मेरा, और मैं शुरू से ही मतलब कि जो जैसे एक जिम्मेदार बच्चा होता है, मैं स्कूल में भी जिम्मेदार बच्चा था, तो वहाँ पे मैं जैसे क्लास का मॉनिटर होता है उधर, तो वो था। तो आखिरी पहलवान बंदा मीटर ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣ तो मार दे। वो था। उसके बाद फिर घर में सबसे बड़ा था, बहन थी मुझसे बड़ी, एक मेरी बहन है, बाकी मेरे 2 भाई थे। तो बहन जो कि सबसे बड़ी थी, उनकी शादी, उसके बाद फिर छोटे भाई हैं मेरे, एक की डेथ ये पिछले दिनों में हुई, जब मैं कनाडा खेल रहा था, इंग्लैंड में खेल रहा था। तो कनाडा में तो डैडी की हुई है थोड़े दिन पहले, 3-4 महीने पहले उनकी होगी डेथ। आमीन आमीन। तो ये मेरा ये खला है, ये कभी भी नहीं पूरा होने वाला। और आपको पता है कि पहले मैं थोड़ा सा, ये पहली ईद है आज। हाँ ये मैं पहली के ईद है, बाद हाँ। दो के बाद नहीं, एक भाई की जो पिछले 20 रमजान को हुई पिछले थी। 20 हाँ अच्छा, पिछली ईद भी आपकी इसी हाँ तरह जी। ही। और ये वाले अभी मैं कनाडा जब खेल रहा था रिसेंटली, तो काउंटी खेल रहा था, तो अभी तो उनकी डेथ मेरे वहीं पे था, तो उनकी डेथ हो गई।
तो ये फिर आपको पता कि पहले मैं थोड़ा सा नहीं जाता था उस एरिया में, अपने गाँव शाँव साहिवाल में, अब लेकिन मुझे जाना लेकिन अब पड़ता तो है। जिम्मेदारी हाँ आ जी, गई ना, अब मुझे वहाँ पे जिम्मेदारी, अब बहुत सारी आ गई। चीज़ें ऐसी हैं। सबको देखना वहाँ पे हाँ लोगों जी, ने आना जाना सारे अब ये भी है कि घर में भी बड़ा होने की जैसे मेरी बहन बड़ी कह रही थी कि बहनों को बड़ा चाव होता है इस चीज़ का कि ईदें हैं, तो फिर वो भी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, फिर उसमें भी लगा रहा। इस बार मैंने पहली दफ़ा देखा कुछ चीज़ें मुझे नहीं मैनेज हुई, क्योंकि वो मुझे उनका पता नहीं था, आइडिया लेकिन नहीं था। आपके जो घर वाले होम सेक्रेटरी हैं वो तो एक एक चीज का ध्यान रखते होंगे। मतलब वो तो मतलब बहुत इंटेलिजेंट, हाँ। और अगर मैं मतलब इस स्टेज पे हूँ और इस जगह पे हूँ, तो इसमें मुझे लगता है 70% कंट्रीब्यूशन उनका है। भाईजान तुसी 30% फिर मैडम सुमेरा सतार है जी, खा गए मैडम सुमेरा सतार, वो भी माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर है मुख्तलिफ गेम्स की, और डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी की। हमारी वो बहन है, सगी बहनों की तरह है बिल्कुल वो ऐसे ही। बहुत ही अच्छी और दरवेश है, सबसे हाँ। बड़ी बात। तो ये मैं आपको ऑनर बता रहा हूँ एक चीज के, वो ऐसी दरवेश है, दुआ बदवा दीजिए जरा बच के ना, 30% उसी खा गए हो। वो वाकई बड़ी जिम्मेदार है, वाकई बड़ी जिम्मेदार, और जिसे कहते हैं ना जैसे होना चाहिए वैसे जिम्मेदार है। चलिए जी, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे और आपके वालिद साहब के दर्जात भी बुलंद करे। पहली ईद है आज, आपने वापस जाके डेरे पे भी बैठना होगा। नहीं, मैं रात को चला जाऊंगा जी साहिवाल जी जी, दोबारा आप इंशाल्लाह। हाँ जी, ज़ाहिर आज ज़ाहिर रात को जाना चला होता है जाऊंगा, आपने। क्योंकि एक तो अफ्तारी थी दोस्त अच्छा की। अस्मा, आप बताएं आपकी कैसी ईद गुजरती है? आप घर में अकेली होती हैं, बहन भाई नहीं है आपके? नहीं, मेरे माशाल्लाह 2 भाई हैं, ठीक है। उनके 4-4 बच्चे हैं। अच्छा तो माशाल्लाह, वो अब बड़े हम भाई भी हैं ना? बड़े भाई हैं, बड़े लेकिन भाई उनके अलग हो गए होंगे फिर? नहीं, एक ही घर में रहते हैं, हम अच्छा। इकट्ठे नहीं रहते। तो आप समझिए कि मैंने जॉइंट फैमिली देखी नहीं बचपन में, लेकिन अब हमारे जॉइंट फैमिली जॉइंट सिस्टम फैमिली शुरू हो गया है। तो वो अब हम भाभियाँ ठीक है आपका जी ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ? बहुत ठीक अच्छी है, हैं। बच्चे भी ठीक है जी, उनके जी, सारे? बिल्कुल। पुप्पो पुप्पो कहते हैं आपको? ईदी आपको पता है फिर ईद हो तो वो पुप्पो तो फिर पुप्पो आपको देनी पड़नी है ना फिर। बिल्कुल देनी पड़ती है आपको और बड़ी खुशी से देते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। हम कहते हैं कि शायद चिश्ती उनका ये साहब के मान ना है। नजर में कोई और स्टोरी आ गई है, वो जो हंस पता रहे नहीं हैं। क्या सोच रहे हैं ये। चिश्ती साहब बताएं मुझे थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। मैं एक बात से हंसा हूँ, कह रही 4 भाई हैं और चारों के 4-4 बच्चे हैं। मेरे 2 भाई कहाँ हैं? 2 भाई कहाँ हैं? अच्छा, मुझे सुनने में दो यूं भाई लगा, हैं, चार चार मैं बच्चे सोच हैं। रहा था कि कुल 8 हो गए। मतलब इस तो बेचारी की चार तो बना दो, तीसरा इस भाई बेचारी मुझे की बताएं, तो मेरे सै- 4 बच्चे हैं। इस बेचारी की तो सैलरी भी मेरे सब सारी। आपके कितने बच्चे हैं? 5 आपके कितने हैं? मेरी माशाल्लाह 3 बेटे। 3 बेटी। 2 चलो भाई बोल रहे हैं। 3 भाई हो गए ना, तीसरा मैं भाई बन गया ना, बिल्कुल चौथे ऐसे। ये 4 भी बच्चे हैं, हैं। ये भी भाई हाँ, हैं। ये भी भाई। कितने बच्चे? नहीं जी, मैं अभी बच्चों वाली इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा जी, ये अल्लाह पाक के काम तो है अभी सारे। मैं इसी से रिलेट कर रही थी। हाँ जी, नहीं, करें बात। अभी अब मैं इनसे रिलेट कर रही थी क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ मेरी भी पहली ईद मेरे अब्बू के बगैर है, हाँ, क्योंकि अभी 4 माह पहले मेरे अब्बू का अच्छा इंतकाल उनका हुआ। भी हुआ। तो हमारे लिए एक जो ईद का वो है वो डिफरेंट हो जाहिर गया है, सिनेरियो। लेकिन उसका ये है ना कि सारे रिश्तेदार आके अफसोस करने आते हैं, फिर शब रात पे भी आए होंगे, शब बारात पे भी आए जी होंगे फोन सारे अभी लोग। रमजान में भी आना जाना लगा हुआ था कि पहला जी, रमजान था और यकीनन आज ईद है तो आज भी आप आना। भी मेरी गल सुनो, ईद शो तुसी भी सोचना शुरू करते हैं अपने वालिदैन दा? नहीं, मैं सोचना नहीं शुरू करता, मैं क्या अगर अल्लाह ताला सबको जो भी इस दुनिया से गए, अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। उनके दर्जात को बुलंद करे। तो लाजमी मैं ये जाएं। सोच रही थी कि सबकी लाइफ में इसी तरह से कुछ ना कुछ है, कमी तो महसूस होती है। सबकी कम लाइफ में। तो फिर वहाँ पे कब्र पे कब्रिस्तान भी जाएंगे, वहाँ पे फूल बिल्कुल, चढ़ाने, ज़ाहिर सारे है। मामला सारे ये भी हमारी ईद की रिवायात में से एक रिवायत है मामला। कि जो बिछड़ गए हमसे पहले चले गए, उनसे भी एक तरह से ईद मिलने जाना, उनकी अच्छा कब्रों शहजाद पे साहब, जाना। ईद के हवाले से कोई थोड़ा सा माहौल थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा सा कोई शायरी वगैरह कोई अच्छी सी बाजी कुछ असमान है, ईद- थोड़ा सा सैड जहा माहौल हाँ, बनाता है। ईद के हवाले से ये तो लाइफ है, क्या लाइफ मैं- तो कंटिन्यू करनी पड़ती है। बारी साहब के लिए कुछ अशार। भाई साहब के लिए। हाँ जी। वाह जी, वाह, वाह। बारी साहब ने जिस तरह आगाज किया, तो मैं समझता हूँ कि हमारी सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है जो अपने अपने वतन से प्यार करना और अपने अपने अंदाज में करना, और दम बदम गर्दिश दौरां का घुमाया हुआ शख्स, दम बदम दम बदम गर्दिश दौरां का घुमाया हुआ शख्स, एक दिन हश्र उठाता है गिराया हुआ शख्स, वाह वाह वाह। और मैं तो खुद पर भी किफ़ायत से उसे खर्च करूं, वो है महंगाई में मुश्किल से कमाया हुआ शख्स, याद आता है तो आता ही चला जाता है, याद आता है तो आता ही चला जाता है,
कार बेकार जमाना में भुलाया हुआ शख्स। क्या बात। जब जरूरत थी शाह जी, जी जब जरूरत थी उसी वक्त मुझे क्यों ना मिला, जब जरूरत थी उसी वक्त मुझे क्यों ना मिला, बस इसी जिद में गंवा बैठा हूँ पाया हुआ शख्स। क्या बात, क्या बात। बस इसी जिद में गंवा बैठा हूँ पाया हुआ शख्स। क्या अजब खाने मुकद्दर ही उठाकर फेंके, डांट कर खाने मुकद्दर से उठाया हुआ शख्स। अपनी शौरीदा मिजाजी का करूं क्या नैयर, अपनी शौरीदा मिजाजी का करूं क्या नैयर, रूठ कर जा भी चुका मान के आया हुआ शख्स। मैं तो खुद पर भी किफायत से उसे खर्च करूं, वो है महंगाई में मुश्किल से कमाया हुआ शख्स। भाई साहब तुसी ये शेर सुन के किधर हो और मैं मेरी ये नहीं, पता सच्ची नहीं गल है दसना किथे साहब, मैं कहाँ बता एक वैसे है ना तो शेर सुन के ना मुझे तो बचपन के शेर याद आ रहे थे जो हम ईद के ऊपर ईद छोटे पे छोटे करते शेर हैं। कार्डों में लिखते थे। डिब्बे में अब डिब्बा, एक डिब्बे में दिन केक। एक दिन हैशर उठाता है गिराया हुआ। क्या बात है, क्या बात है। तो ईद है तो कुछ हंसी खुशी की, हंसी मजाक की जी, बातें जी। होनी चाहिए। ईद आई हम जमाने एक में सैड इफेक्ट ना लेकर आए यहाँ पे, हम आए अपने लोगों को ईद मिलने के लिए, उनको ईद मुबारक कहने के लिए, खुशियां अच्छा बताएं बांटने ना के फिर लिए। शेर मैं पढ़ता हूँ उसको मुकम्मल करें। क्या? डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में केक। मेरी सहेली है लाखों में एक। ये अच्छा हमारे वो बताएं बचपन जी के चिश्ती शेर साहब, थे। आप मुकम्मल करना है जी। ईद आई जमाने में मेरा नाम मिले भूल गया वैसे। बताएं जी, बारी साहब आप बताएं। ईद आई जमाने में वैसे मुझे याद है लेकिन इस मुझे भी वक्त याद नहीं है। आ रहा। आएगा सेवियां खाने में। नहीं हाँ जी बताएं आप। उसमें हम एक दोस्त का नाम किसी का भी लेते थे, इकरा, हम नाम कहते थे, इकरा गिर पड़ी गुसल मुसल खाने। इसी तरह की ऐसी शायरी नहीं आती आपको? ऐसी शायरी ईद कार्डों पे लिखी जाती थी और वो नहीं मजाक सर, भी उस होता दौर था, के दिलचस्प भी होता हम उस दौर की पैदाइश नहीं है ना। नहीं, हम तो उसी दौर नहीं के नहीं थे। है, क्यों नहीं? नहीं, अगर उस दौर की नहीं है तो दौर के करीब करीब जरूर है आप लोग। आफ्टर 2010 के बाद चेंज हुआ है। 2010 के नहीं बाद कासिम, देखो हमारे सामने बैठ के हमें किसी दौर का ये बना रहे हैं। अगर ये उस दौर के हैं ये नहीं है, वो दौर बहुत बहुत अच्छा सुनहरी बहुत पता अच्छा। कैसा दौर है? अब देखिए वहाँ फीलिंग कैसी थी, एहसास कैसे थे। एहसास कोई फौत हो जाती तो सारे लोगों का ही वो मसला होता था। अच्छा, हाँ। इसमें तो आपको ये फिर- देखें आजकल क्या हाँ है। जी, मैंने इनको ही कहा। नहीं, मैं कह हमें तो जितने पैसे बहुत सारी आते थे बातें ईद कह कार्ड दी। में लगा देते थे। आप ये देखें कि ईद कार्ड वाला जो दौर था, मुझे याद है कि 15-20 कार्ड मुझे मिलते थे ईद कार्ड, मैं भी लिखता था। ऐसे तो वो कोई 10 रुपए का होता था, कोई 5 का होता था, कोई 20 का होता था, वो सारे आपको पता तो ये का भी कैटेगरी, लफ्ज़ ऐसी बांध 1 रुपए वाला भी होता था। अच्छा वो सब हम लिखते थे, वो बड़ा अच्छा दौर था और सब बहन भाई इकट्ठे होते थे। मैंने अभी तक संभाल के आजकल रखे देखें ना, ये भाई ने कहा मेरी भी एक सिस्टर है वो यूके में है, तो आप देखें हमारे पास 1 मिनट की दूरी है हैं। ऐसे ही। तो महीना हो जाता है, 15 दिन हो जाते हैं। क्यों? वो फीलिंग नहीं है, एहसास मर गए हैं असल में। भाग ये दौड़ है। मसला ही है। भाग दौड़। तो अब सारा कुछ है, आजादी जो है, ये जो हमारी सहूलत है ना, इनकी हमने कीमत भी दी है, ऐसे इसकी हमें पे भी करना पड़ा इसका। देखिए ना कितनी एहसासें मिल गई हैं हमें, कितनी जरूरत जिंदगी हमारी आसान हो गई है, और उसकी कीमत वैसे भी है। गनीमत है ये तो ये- त्योहार, हाँ। वरना ये जो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है, ये पोस्ट ट्रूथ एरा है, इसमें मशीन ने और गैजेटरी ने और सोशल मीडिया ने और एक स्क्रीन ने इंसान को गुलाम बना लिया है। उसका बिल्कुल। वक्त भी वही तय करती है, क्या उसने देखना है क्या नहीं देखना। तो दूर जो इस जा तरह चुके के हैं। त्यौहार हैं, जैसे आज ईद है, तो ईद के त्यौहार गनीमत हैं कि वो हमें हमारे उन एहसासात से मिलाते हैं जो बेसिकली मेरे ख्याल में जिनका दिल से ताल्लुक है, जज्बात से ताल्लुक है, रिश्तों से ताल्लुक है। तो ऐसे त्योहारों को जितना आदमी मना सके खुशी से उतना अच्छा, मना काज़म लेकिन भाई- ये आपने जो भी शायरी की है और बारी साहब को आपने किया जी आपके लिए, इसमें जी, तो मैं जी। कहीं नहीं Dedicate था। मुझे की है। डेडिकेट किया सारा किया। इसमें मैं उस वक्त का थोड़ा परेशान हूँ कि बारी साहब शक्ल से ऐसे लगते तो नहीं है जितनी शायरी गा रहे इनको हैं। खर्च अच्छा, करेंगे तो ये अच्छा, किस- अच्छा काज़म भाई, मेरे जहन में एक बड़ी अच्छी बात आई कि ये देखें, मैं अपनी बात करता हूँ, हो सकता है कि बुरा ना मान, जैसे इन्होंने कहा ये वो दौर हमारा दौर नहीं था, तो इतनी फर्क तो नहीं होगा। अच्छा, चलो मैं आपको बताता हूँ नहीं, कम से कम को 15-20 साल के फर्क चलें, होना। अच्छा चलें 20 साल। अच्छा शायद सुने जरा, अब सुने जरा, मैं अपनी भाई बात साहब करता दिल पे हूँ लगे। मैडम, मैं अपनी बात करता हूँ मेरे कि तो आप लोगों की दौर क्यों मेरे अच्छा, साथ ऐसे त्योहार- ये नैयर साहब बैठे हुए हैं,
मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं रात को सो के 2 दफा अपना जोड़ा देखता था, सुबह ये पहनना है। ऐसे ही है, ऐसे अब करते ये हैं। हाल है कि हमारी अलमारी में कितने सूट पड़े हुए हैं, कोई 30-40 सूट एक बंदे की कलेक्शन है कम से है, कम। है, बिल्कुल। वो फीलिंग नहीं है। अच्छा आपने पूछा ईद की ਭਾਈ शॉपिंग ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਭ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ऑलरेडी ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿਲਾ ਦਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ अच्छा आप कितने- सुने अपनी बात कर रहे हैं ना, अपनी बात कर रहे हैं। तो ये होता था कि मैं वो सूट देखता था और वो सूट वो होता था स्पेशली। ऐसे ही तो अब तो सारे सूट ही ऐसे हैं, आप सारे तो ईद भी होती है, सारा कुछ है। बचपन मैं में नहीं आप वो कोई रंग बिरंगे सूट या सादे सूट नहीं, सारे के सूट कढ़ाई पहनते वाले। थे, अच्छे कढ़ाई वाले। कढ़ाई वाले सूट भी पहनते थे। सारा अच्छा कुछ याद होता है एक दफा ये इधर हाँ, वो बड़े चुटकियों फैशन वाला की है। फैशन था था। बड़े फैशन हाँ, की वो है। था। याद वो आया एक ऐसा गले गोल तो हम नहीं कह रहे वाला भाई ये उसी जमाने ये का उस है। जमाने नहीं मैं सोच रहा हूँ कि वो कौन सा ऐसे वो हाँ, असमा बजी दो ये 80s की बात है छोटे नहीं, वो छोटे इधर- छोटे था ऐसी एडे नहीं पैदा हमारे हुए अब्बू के टाइम पे अच्छा, देखा ये हमने लोग उनको फिर वो कहीं पहनते कहीं जमाना दोबारा वापस आ बाहर आ रहा है अब फर्शी लग रहा है फर्शी सलवार आ गई ना गर्दी परेशान ने वो इस जगह पे कढ़ाई के साथ भी हाँ, एक खास वो तवीज सा ऐसे हाँ जी, एक ऐसे और फिर डिजाइन साथ बनता ऐसे है वो दोनों शोल्डर तरफ। सा ही बना वो हुआ बैक में भी हाँ वो बैन वाले गले होते थे ऐसे गोल। वो तो यही है भाई मैंने दूसरा होता था इधर से बटन बंद होते थे, बड़ा हाँ, फर्शी वो साहब- साइड से अब दोबारा वो वापस आ रहा की है खातिर हाँ। ना वो वापस लाना पड़ेगा मुझे। लो मेरी खातर ना लाए हाँ। बात करते हैं। साहब अभी ये जमाना नहीं देखा वापस लेके आते हैं दिखाने के लिए। हाँ जी लाए वो दिखाया मुझे अच्छा चिश्ती साहब ने जो कहा था ना वो वैसे जमाने चिश्ती की साहब गल ने आज भी उसी जमाने का सूट पहना है। ये मानेगा ना माने, ये उसी जमाने का नहीं ये एक ब्रांड है, मैं ब्रांड का नाम नहीं यहाँ पे कैसे लूंगा इनकार कर सकते हैं? क्योंकि हमें उसकी हाइप हो रही है, लेकिन ये मतलब कढ़ाई वही है। नहीं, हाँ डिजाइन कह है सकते हमारे हैं हाँ जमाने आप उस ब्रांड को नहीं वही- समझते हमारे जिसको हाँ आप जी हाँ जी हाँ जी, हाँ वही जी ब्रांड बना बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जितना ऐसे मर्जी पा लो। मुझे याद है कि ब्रांड से बात आई कि मैं जो ब्लैक चश्मे वो इस्तेमाल किया करता था बहुत ज्यादा, तो जहाँ पे बैठा वहीं पे बोल रहा है। फिर मैंने कहा इतने इतने महंगे, मेरा भाई है बाहर से भिजवाता है, दोस्त है बाहर से भिजवाते हैं, इतने इतने महंगे इतने प्यार से। फिर मैंने पठानों से लेने शुरू कर दिया 300-400 रुपए वाले, उसकी फर्स्ट कॉपी उसकी फर्स्ट कॉपी लेके। वो हमारी क्लास फेलो थी फिल्म एंड टीवी की इकरा जो मॉडल है, उसने देखा काजी भी आपके तो लेटेस्ट है। मैं क्या 250 वाला है, अरे ये हो ही नहीं सकता आप 250 वाला पहले। उसने असल वाला मुझे दे दिया। इस तरह मेरे फिर चेंज हो जाते थे। ये वैसे ऐसा आपको ऐसे ब्रांड जो गलतफहमी तुसी हो पाओगे गई, ना 250 का ही। पाओगे ना सूट वो ब्रांड बनेगा सर। अच्छा, काला ही भाई- पाया कि वो ब्रांड में। आजकल चल रही है आइसक्रीम, हमारे दौर में होता था गोला। गोला हाँ। गोले का पता चला सर मुझे ये ये पुराना बताया। ये ज्यादा पुराना नहीं, दौर है नहीं। साढ़े होने की नहीं, आज नहीं, पोल काम नहीं, गोले ते पोल का पोल काम गोले वाला सर जो केड़े पता काम था, शुरू वो हुआ आइसक्रीम। हाँ, गोला और आइसक्रीम इकट्ठे भी चलते रहे हैं कुछ अर्सा। और यार गोले वाला जो बर्फ पता था हाँ। वो बर्फ क्या बनाते थे सर, क्या वो अभी भी है। गोला गोला तो अभी अभी भी भी है। मिलता है, नहीं, अब आजकल थोड़ा बच्चे गोला भी काम मॉडर्न करते हो हैं, गया, वो अपडेटेड सारे गोला है। हमारे पास था ही गोला। अभी ये भी अब बड़े जो अपडेटेड गोला है ना उसका अब वो वो उसके ऊपर वो वो कंडेंस मिल्क वो और जो ना उनको भी आइडिया पीछे हो से गया। लगा के ऐसे दबाना हाँ कितने का सी वैसे 4 आने का 8 आने का हाँ ये जी, 25 दोस्त। पैसे का था, वही चार 25 पैसे आने का 8 आने का। और पे का अब हमने ग्लास ये भी नहीं वाला देखे वाला थे, वाला मैंने वाला फनीदा डालते उसमें मेरे से पेट चलते लगे अच्छा उसमें सैया डालते थे वो वो एक रुपए का हाँ वो और अच्छी फीलिंग होती वो थी। नहीं खाते ये खाते हैं नहीं वैसे दस दिन ही। नहीं मैं खाते है जी पर थोड़े देर पहले भी गोला खाता ही रात के टाइम ना वो एक गला ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ नहीं गला नहीं खराब है जी वैसे ही मैं दस रहा कि वो कॉलेज ਵਿੱਚ बर्फ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿन जीना ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ जी वो दौर अच्छा है। ਸੀ ਦੌਰ अच्छा ਸੀ नहीं ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ नहीं जी वो दौर सही नहीं ਸੀ वैसे स्पोर्ट्स पर्सन जैसे आप इनकी कबड्डी डाइट की तो प्लेयर ठीक हैं, होगी। आपकी डाइट तो इनका जरा अपना डेरा डूरा वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। डेयरी फार्म वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने तो असमा हाँ, साहब अच्छा आपकी सही। कौन सी स्पोर्ट्स हैं जो- सर मैं बेसिकली वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर हूँ और अच्छा। उसके साथ में नेटबॉल हैंडबॉल इंटरनेशनली खेली हूँ, तो मैं मल्टी स्पोर्ट्स खेलती हूँ। कबड्डी का भी बताएं ना ज्यादा- कबड्डी का कैंप मैंने जरूर ज्वाइन किया था पाकिस्तान का 2014 में। और ये भी बड़ी बात होती है कि आप पाकिस्तान के कि कैंप में कैंप ज्वाइन 2014 में 11 साल हाँ। पहले 2014 में आप भी और बड़ी है चिश्ती साहब से जी जी मैं इनसे बड़ी हूँ, ये मुझे दो आप ही तीन कहते हैं साल और बड़े मैं हैं कभी मुझसे, माइंड नहीं बाकी- करती। 2-3 साल बड़ी हाँ 2-3 अच्छा साल मैडम नहीं है। अच्छा कादम साहब लेकिन आप मैं ये- माइंड भी नहीं करती मैं माइंड भी नहीं नहीं करती। नहीं वो अच्छा मैं मेरे ज़हन में बात है ये वैसे बुरा नहीं मानना जी सर आप गेम में अच्छी चीज ये की खेल लें
इतनी सारी छोड़ेगी, इस सिफात का नाम रखेगा। नहीं, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। नहीं बारी साहब पता क्या सर है? मैं एक भी जब- खेलूंगी ना, नाम क्रिकेट के अलावा मेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छी क्रिकेट का नाम है। नहीं कहते क्रिकेट में सिर्फ नाम है, बाकी मैं सारे सारे वॉलीबॉल में पाकिस्तान की थी, वॉलीबॉल देखिए, में ये जो हम बचपन में आपने पता नहीं वो बचपन होगा आपका नहीं, हम अभी देखते अर्शद थे नदीम एडी भी कि पुरानी जहांगीर अर्शद खान, नदीम। अच्छा जहांगीर खान और जहां शेर खान, कितने उनके नाम थे। ये सर आप देखिए ना वो नहीं है, इतना नहीं वो आजकल चल रहा है। हमने तो सुना हुआ, बड़ा सुना उनको। नहीं, नहीं नहीं अच्छा, सर, और आज भी दूसरा- उनका नहीं नहीं देखिए और सर, जिक्र मैं बात- ये देखें, सॉरी सर, मैं आपको देखिए जो वर्ल्ड चैंपियन है नहीं नाम है वो, उनके। हाँ बिल्कुल, और आज जैसे जहांगीर खेलते साहब थे मैं ना, भी जानता जैसे हूँ, जोरों शोर था, वो बच्चा भी जानता होगा, जो बैठे हैं आपके यहाँ पे सारे उनको जानते होंगे नहीं वो दौर जो है था सर ना, हाँ। उसमें मैं ये नहीं बात कर रहा, हाँ जी। उसमें ये था ना कि हमें पता होता था, गिने चुने होते थे, हॉकी वाले प्लेयर गिने चुने होते थे, ये सारी चीजें। अच्छा यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे ड्रामों का जिक्र ना किया जाए, वो भी बड़ी ज्यादती होगी कि वो हमारे दौर में होता था, आपका दौर भी वही होगा मेरा ख्याल नहीं, इनका है। नहीं है। ऐनक वाला जिन, ऐनक वाला अच्छा जिन। ऐनक वाला जिन हम देखते थे। नहीं ऐनक वाला जिन नहीं देखा, वो एक्टर किरदार ना मिले हमें पिछले दिनों में, एक शो हाँ, देखा हाँ, हम जादूगर हाँ, से। उनसे अच्छा, हम उन जादूगर हैं। दौर च नहीं सी ना ये ना दौर तो की, फिर है ना, ये इतना भी बच्चे ना बने यार, ये डोरेमोन वाले दौर के लोग। ये ना ये पुराने दौर के हैं। दिन आया कि 90s ਦੇ ਐਂਡ ਚ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ तो सर पैदा हुए मैं टीवी के थोड़ा अच्छा कालम भाई, एक और ड्रामा था, बड़े अच्छा ड्रामा था वो तो हम इधर से भी दे देते थे, अंधेरा जल्ला, अंधेरा जल्ला, जाफर कमाल, वो डायरेक्ट हवालदार, कमाल तो नहीं है ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ हाँ, या हाँ वो तो रांझे था शायद। मैं ऐसे वो अच्छा, वो अंकल हमारे अच्छा साथ और रहते एक मैं बताऊंगा आपको, हैं। मैं नारोवाल से आया था ये चूड़ियां फिल्म देखने, ये सिनेमा में। अरे वाह, तो ये पिछले आप दिनों में देखें, ना एक तकरीब वो में दौर इकट्ठे अब हुए। सिनेमा नहीं रहा वो। हाँ, तो सिनेमा मैंने वाला दौर ही मैडम रहा। साइमा से कह दिया बड़ा- तो वो गुस्सा कर गई हाँ, नारोवाल तू बड़ा नेकी का काम करना है सो नहीं वो यार उस दौर की बड़ी मशहूर फिल्म थी। अच्छा अरे, मुझे याद है हम देखें वो रोज़ाना आपने मीना कहा ना रोज़ाना बिना उड़ी गुजरे यार, फिल्म सही इंडस्ट्री यार। नहीं नहीं और देखनी चाहिए फिल्म देखनी चाहिए नहीं फिल्म अच्छी फिल्म थी, जो हमारा है कल्चर वो था उसमें। फिल्म नहीं, अच्छा बिल्कुल वो हिट सही, पता क्यों हुई थी, हाँ, ये था सॉरी, वो हिट इसीलिए हुई थी कि वो हमारा पंजाबी कल्चर था। बिल्कुल ऐसे ही। वो मेन जो कल्चर था वो सारा वो जो करैक्टर थे वो सारे पंजाबी थे, वो यानी कि वो सारा हमारा माशरे की सैयद नूर साहब दी है ना हाँ हाँ, सैयद सैयद नूर साहब जी। सर फिर सानू याद आना चाहिए मैडम रुखसाना हमारी नूर टीचर साहिबा थी। ने इस फिल्म के गीत लिखे हैं। और ये मेरा ख्याल है लिखी हाँ भी उन्होंने ही है। ये मैडम और रुखसाना नूर जी उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाया हुआ था, बड़ा प्यार करती थी मेरी टीचर अल्लाह मगफरत करे, बहुत बहुत अच्छी प्यारी शानदार टीचर थी खातून थी, मेरी। हमारी उस्ताद थी और पंजाब यकीन यूनिवर्सिटी करने में। एकदम उन्होंने ना चूड़ियां तो मैं उठे चला गया उस आपने शूटिंग की देखी तरफ फिल्म? पैरागॉन गए भी थे ना हम। जी जी पैरागॉन अपने हाँ जी, प्रोजेक्ट पे गए थे हम। सैयद नूर साहब के पास हाँ, असल हाँ, में चूड़ियां बहुत फिल्म बड़ा नाम है पाकिस्तान सैयद की नूर साहब मकबूल का। फिल्मों में से बड़ी अच्छी है। उसके अच्छा, गीत यहाँ पे, रुखसाना नूर ने लिखे। मीर साहब सॉरी, यहाँ पे ये भी है कि मुझे उस दौर में याद है कि वो एक टाइटैनिक फिल्म लगी हुई थी, एक चूड़ियां फिल्म लगी थी, और दोनों का बराबर मुकाबला चल रहा था। वो कितने बड़े टाइटैनिक बजट पहले की ही थी। नहीं सी टाइटैनिक वही दोबारा भी लग पाकिस्तान में सकती चल है, दोबारा शायद दोबारा लग भी गई। लग सकती है। टाइटैनिक वैसे पुरानी फिल्म है बाबा नहीं नहीं उसी नहीं दौर नहीं में। 90s दोनों में अच्छा, चली, भी 90s दोनों ही एक दौर ही था। अच्छा। तो मुझे याद है कि दोनों की ब्लैक टिकटें बिकती थी, तो बड़ी मुश्किल से टिकट मिली थी, और मुझे याद है कि वो देखें वो दौर था। ये चूड़ियां तो आप ये आपके हाथ में हर चीज, आप जिस चीज को देखना अभी चाहें। तो फिल्म इंडस्ट्री का जैसे सैयद नूर साहब है माशाल्लाह, बहुत बड़ा नाम है। मुझे याद है हमारा प्रोजेक्ट था फिल्म एंड टीवी का पहला, जी तो मैं और हावर वही- निमाशी साहब की बेटी, क्या नाम था उसका? नबीहा नबीहा। जी मैं और नबीहा एंकर थे उस प्रोग्राम के मॉर्निंग शो जी। के। तो सैयद नूर साहब ने कहा जी ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ऐसा सवाल मैंने कभी किसी ने नहीं पूछा। मैं तो पूछांगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सैयद लगे है। फिर उन्होंने बताया कि मैं 10वीं इमाम की औलाद से हूँ, तकवी सैयद है, शाह अब्दुल माली दरबार है लक्ष्मी चौक के पीछे। अच्छा लक्ष्मी चौक के पीछे ना वहाँ पे वो उनके दादा थे, यानी कि उस साइड पे मैडम रुखसाना भी वहीं पे दफन है। अच्छा अल्लाह के अल्लाह दर्जा मगफिरत बुलंद आप करे। रायल पारा की बात करें, जो रायल पारा हाँ जी उसी साइड पे, हाँ, उसी साइड वही, पे वही। शाह अब्दुल माली उसी साइड पे सारे मामला। अब तो फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल फारग हो गई। ये असल में फारग इसीलिए हुई ना कि शायद हमारे मुआशरे में फिल्म के लिए वो इज्जत और तौकीर की वो जगह हमारे जहनों में नहीं है जो होनी चाहिए। मतलब 21वीं सदी है, फिल्म जो है तफरीह का एक बहुत बड़ा मीडियम है, एजुकेशन का, इंफोटेनमेंट का एक बहुत बड़ा सही। मीडियम है, और उसके रिवाइवल के लिए जितनी कोशिशें हो सकें उतनी होनी चाहिए। ये पिछले दिनों कोई मजाजन या इस तरह की कोई मूवी शायद हाँ। बनी है, कोई
पुरानी मजाजन पुरानी है, वो भी इन्हीं की है, सैयद नूर उसको की और repeat- साइमा की repeat फिल्म है। फिल्म हुई वो है, किया। मुझे उसका नाम बड़ी आला फिल्म है मजाजन। मुझे याद बड़ी है मशहूर है। मैडम रवीना, मैं बताऊं, ये शफीक साहब की तरफ आते हैं, भाई साहब, जी जी। इन्होंने जरा दुआले हुई है थोड़ा जिहा। नहीं ये मैं- भाई साहब जो भाई कह साहब- रहे हैं मुझे ये बताएं। वही तो मैं कह रहा था, ये भी स्कूल पढ़ रहे हैं। बिठा के दो जवान बच्चे बिठा रहे 2005 से 6 की बात है, वो तो उसकी छोटे ही हो गए निकर पा तो मैं रहा चौथी या 5वीं क्लास में, 2004 हाँ 4-5। उस यार साइकिल इतने गया छोटे था भी मैं नहीं क्राइम यार। का नहीं, प्रोग्राम। नहीं, अच्छा 2008 में तो मैंने मैट्रिक की है। फिर ਅਸੀਂ बहुत बेहतर है पुराने जमाने के हिसाब नाल 8 में मैंने मैट्रिक की। वो तो 18 साल से तुमसे लेट की थी ना भाई, 2 बारी फेल हुए हो। नहीं फेल। अच्छा। मॉनिटर की भी फेल हो सकता है। अच्छा बात सुने, मैं नहीं, 2000 आपको देखें, अल्लाह की कसम मैं ये कह रहा हूँ कि दौर जो था ना, दौर असल दौर जो था वो 2000 तक था। हाँ सर सही ऐसी कह रहे हैं जो उससे बड़ा बाद आ गया ना, peaceful। दौर यानी कि जो 9 साल तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। नहीं मुख्य कमर्शियल ये peaceful way में बागम दौड़। अच्छा बात सुने ना, मैं वही कह रहा हूँ, आप अगर सच बोलना पड़ेगा तो आप गुस्सा कर जाएंगे सारे। नहीं बोले बात सब सुने, आपके पास सेल फोन है, मोबाइल सब कुछ है। है ना, तो राब्ता कितने लोगों से आपका खानदान में देखे ना आपने बिल्कुल कितने, सही कह रहे हाँ, ऐसे ये ही जो है नफसा नसी वाला दौर है, ऐसे ही भाई टाइम ही नहीं है तेज किसी के रफ्तारी। पास। सर अभी ना, मैं सर, ब्रेक बात लेता हूँ, करता अभी मैं हूँ। ब्रेक असल में- लेता हूँ, आप अपने मोबाइलों पे लग जाएंगे, आप हाँ। हमारे साथ बोलना। ये बैठे होंगे, ये बात बार बार जो कर रहे हैं ना भाई साहब, इसमें भी बात है, बाकी नहीं, ये सर, एहसास feeling- वाली बात है। मैं कहता हूँ मैं वो बता दौर रहा कहाँ था, चला गया वो। 2006-7 में मैं साइकिल गया था, ये स्टेज ड्रामों की वैसे बात है, मैं क्राइम वहाँ पे- शो किया करता था, क्राइम शो। उस वक्त बहुत कम लोग क्राइम शो किया करते थे, मेरे पॉइंटर्स में से क्राइम शो करने की वजूहत की वजह से स्क्रीन पे आना कम हो गया। उस वक्त क्राइम शो करने साइकिल गए थे, तो अल्लाह बचाए आपके साहिवाल के थिएटर से। वो हमें रात को एंटरटेन करने के लिए थिएटर दे के, दोबारा मैं थिएटर ना पहली दफा गया था तो दोबारा मैं कभी नहीं गया। Yes। इतनी अजीब हालात थे। हाँ नहीं सर वो उस वक्त आप छोटे से थे वहाँ दो पे, 3-4 बने छोटे से हाँ, थे, छोटे निक्कर पहन के अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया है। था। अच्छा अब ये देखे ना, एक और भी चीज है यहाँ पे, मैं एक बात ऐड करूँ, हर बंदा कह रहा है जी हम गरीब हैं, गुरबत है, ये चल रहा है ऐसे ऐसा सिस्टम। ऐसे ही अब बाहर देखो ये लहना लग नहीं गया। सुने सर, ये भी देख लेना, अब यही पाकिस्तान कौम का मैं आपको बताता हूँ जो माशरे में चल रहा है। औस जो है ना, वो शादी जो है ना 10 लाख से कम नहीं है ना, ऐसे ही और वहाँ पे छोटी ऐड एक रोटी बनती नहीं है। आती। अच्छा ये भी है कि जो उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे सबसे जो बहुत ज्यादा सूट थे 5 सूट होते थे, और हमने 2 स्पेशल सूट रखे होते थे ये सब, कि ऐसे जो ही हमने पहन के जाने होते शादियों पे या ऐसे किसी ही। अच्छे हाँ, इवेंट पे। उन्हें ऐसे उन्हें अलग रखते थे। नहीं सारे किस्म के होते थे। अच्छा अब ये है कि हमारे तो पास हमारे कितने पास- सूट होते हैं, कितने जूते होते हैं, ये सारा कुछ है, पर भाई खुशी मनाने का टाइम हाँ नहीं हर चीज है हमारे पास। सर आप आज जो मैं फील- बारी साहब अपने नाल ना अपनी गैदरिंग में लेके जाऊंगा, वहाँ पे उसी तरह खुशी है। नहीं आप आ सारी गए हैं है। सियासत में, भाई बात ठीक है, सुनने- सियासत में ना 2-2 3-3 मुंह वाले लोग होते हैं हमारे नहीं नहीं आप ठीक फिर है। वही बात हाँ। आप मान भी रहे हैं और नहीं भी मान रहे। नहीं मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन अभी सर, भी मैं- एहसास नहीं का असल रिश्ता में मौजूद है। थोड़ा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आप लोगों जी को। जी इंटरप्ट नहीं आप देखें खुशियाँ उसी तरह से ही हैं, मुझे ये लगता है हाँ, कि खुशियाँ उसी तरह से ही हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा ना सेलिब्रेट करने का अंदाज डिफरेंट है, प्रायोरिटीज भी चेंज हो गई ना। प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। छोटे जब बच्चे हम सो, थे हुण बाल हाँ। बच्चेदार हो, जब हम थे तो तब सारे टेलीफोन नहीं थे, टेलीविजन पे प्रोग्राम एक वो मखसूस चलते होते थे, 9 बजे टेलीविजन, 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद वो आपको हाँ, पता है तराना वैसे चल जाता था। तराना चल जाता था। तो आज भी वो तो ये है। पिछले हम दिनों वो भी मैं तराने से खुश होते थे। नहीं आप- यार। नहीं, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना वो शायद हमसे, हमें लग रहा है कि खुशियां नहीं है, लेकिन ये बच्चे बड़े खुश हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। ये भी ठीक कह रही हैं आप। हाँ। अब ये है वो हमारे हिसाब से नहीं है, ठीक बिल्कुल है। क्योंकि हम पुराने जमाने के लोग हैं, हमें माननी चाहिए ये बात। बिल्कुल हम सर। पसंद करते हैं कि जी फैमिली सारी मिलकर आपने कहा बैठे, कि पुराने जमाने में कहते हैं ठीक बिल्कुल है, सर। बातचीत हो, सारा खानदान इकट्ठा हो। आजकल के बच्चे अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। अच्छा मैं थोड़ी सी बात तरीका करना different है। चाहता हूँ। जी, जैसे ईद मनाने की आप बात कर रहे हैं, जी जी मेरी सर्विस के दौरान में ऐसी बहुत सी ईदें आई जो घर से दूर मनाना, हाँ बिल्कुल ऐसे। वो हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर हों या गिलगित बल्तिस्तान सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में, या एक दो बार साउथ वजीरिस्तान में। अब एक पोस्ट पर जहां आपका कोई रिश्तेदार नहीं, वही आपके रिश्तेदार हैं जिनके साथ आप मना रहे हैं, रह रहे हैं, और यूं समझिए कि जवान वहाँ होते हैं हमारे साथ, या ऑफिसर्स अलग, तो हमें बाकायदा इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने ईद जो है वो
इनके साथ जवानों के साथ मनानी है। अच्छा, ईद के दिन वहाँ फौज में भी एक ख़ास एहतमाम किया जाता है, उसे बड़ा खाना कहते हैं हम लोग। यानी सुबह के वक्त कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनेगा, फिर दोपहर को एक बड़े खाने का एहतमाम होगा, सही। और एंटरटेनमेंट शाम को वहाँ कोई गैलन वगैरह लेके उसे बजा के, तो उसके इर्द गिर्द सारे बैठ के तो अपनी अपनी मर्जी के गाने गाएं। कोई गिलगित बल्तिस्तान का है तो वो अपना गाना शना जुबान में या बल्ती जुबान में सुनाएगा, अगर कोई पटवारी है तो वो पटवार का गाना सुनाएगा, सराइकी। अच्छा, तो वो भी एक, इस सब के बावजूद जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप घर वालों से दूर हैं और सरहद पर मादरे वतन की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, जी जी, और फिर ईद का त्यौहार है, तो ये सब करते हुए भी दिल में कहीं उदासी की लहर होती है, कहीं ना कहीं एक कमी का एहसास होता है कि हम बहुत दूर हैं और सारे के सारे छुट्टी भी नहीं आ सकते। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे मैं खुद भी वहाँ रहा हूँ जहाँ टेलीफोन का भी सिस्टम नहीं है कि आप ईद वाले दिन फ़ोन पे ही बात कर लें। अब तो खैर ये मोबाइल सिग्नल्स का आ गया है, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था। फिर ख़त लिखे जाते थे, पोस्ट से खत आना, खत मतलब वो फिर एक तरतीब रखी होती थी। वो दौर होता, तब टांगे थे, अब आजकल मोटरसाइकिलें गाड़ियां हर बंदे के पास, तब फोन नहीं थे, लैंडलाइन। हाँ, वो पता चिंची, उस तो बाद वो हुन हर बंदे को फोन है। पहले किसी को मोटरसाइकिल ले आंदी, जिहदे कोल मोटरसाइकिल हुंदी सी उन्होंने कहंदे बहुत तगड़ा आदमी है, हुन हर बंदे को गड्डी है। जी। देखो ना, जिस तरह दौर चेंज होया उस तरह लेकिन ये भी फैसिलिटियां अच्छा, भी चेंज होंगी। अब ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये आप मान भी रहे सारे, अब वो रवैये नहीं रहे। सर वो रवैये नहीं है सर, वो जिस दौर की आप बात कर रहे हैं पहले ना, अच्छा नहीं, और यार मैंने छोड़ दिया। सर जिस दौर की मैं आज हम नहीं थे उस दौर में। जाऊंगा, मेरे साथ मैं क्या मलांगा हो गए मेरे। एक्सेप्ट कर लें कि आप नए दौर में दाखिल हो चुके हाँ हैं। जी। अब आप मैं अपने admit आप कर लो। को ऐसा साथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं मेजर साहब की तरफ आऊंगा। मेजर साहब मुझे बताएं, जब आप वहाँ पे थे, फिर मुझे इतना पता है कि बहुत जवानों के साथ ईद गुजारनी, फिर वहाँ पे शुगर भी करते थे, ऑफिसर भी उनमें घुल मिल जाते थे। जी जी। तो वहाँ पे मुझे मेरे मुखबर ने इत्तला दी थी, मेजर शहजाद ने, कि सर वहाँ पे अपने जवानों को गाना भी सुनाया करते थे। लेकिन मैं आपसे गाना भी सुनना है, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा आके यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेजर साहब के गाने से।